हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया और ये है गजब की गणित। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत सर के पिटारा से हो जाए दो लफ्ज। इन द नेम ऑफ स्मार्ट वर्क डोंट फाइंड इंटेलिजेंट वेज टू एस्केप द हार्ड वर्क। देखिए, बिना हार्डवर्क का आप इस डिग्री को अचीव नहीं कर सकते। स्मार्ट वर्क डेफिनेटली जरूरी है, बट आप हार्डवर्क को स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए, इस मोटिवेशन के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको ध्यान होगा, लास्ट सेशन में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिस्कशन किए थे और ये पूरे चैप्टर का नाम आपको ध्यान है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। यस, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिस्कशन हुआ था और आज के सेशन में हम लोग इंडिसेस का डिस्कशन करेंगे। तो चलो राजा बेटा लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट अपने पॉइंट नंबर 35 तक किए थे एंड नाउ टुडे वी एंटर इनटू पॉइंट नंबर 36। इसमें लिखा हुआ है रूल्स ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का रूल क्या है? इंडिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स और इंडेक्स का मतलब होता है पावर। तो पावर का क्या रूल्स है वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, यस और नो। चलिए, सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ऑब्वियसली यहां पर को दिख रहा है बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, बीच में इंटू है। जब बेस सेम होता है, इंटू होता है, देन पावर क्या होता है, ऐड होता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n। जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है बीच में, पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, करेक्ट। सिमिलरली जैसे यहां पर वही सेम चीज, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है। वैसे ही जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है, पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली यहां पर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। क्लियर। इसके अलावा जैसे यहां पर देखो, तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा रूल क्या लिख रहा है, a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n है। मतलब ब्रैकेट देकर पावर n, जब भी ब्रैकेट रहेगा ना, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, a टू द पावर m इंटू n। ब्रैकेट रहने से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही a पावर क्या लिखा हुआ, माइनस m। अगर पावर में माइनस है और हम माइनस को हटाना चाहते हैं, अगर पावर में क्या बोले हम, माइनस है और माइनस हटाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, बेस को रिवर्स करना होगा। बेस में क्या है, a का रिवर्स क्या होता है, 1/a। तो 1/a लिखना पड़ेगा और फिर पावर m लिख दो। अब माइनस साइन का हटा दिया, सिर्फ मैंने क्या किया, माइनस साइन हटाया। माइनस साइन कैसे हटता है, बेस को रिवर्स करके। क्लियर एवरीवन। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी है, क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी होल टू द पावर m। मतलब अंदर में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई किया हुआ है और पावर कॉमन है। अगर एक कॉमन पावर में दो चीज वेरिएबल अगर अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पावर दोनों के लिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। मतलब पावर m हम दोनों में ले सकते हैं। ऑब्वियसली डॉट मतलब इंटू होता है, ठीक है। तो अगर कॉमन पावर होगा तो पावर दोनों के लिए होता है। इसके अलावा जैसे यहां पर भी, यहां देखो अगेन कॉमन पावर है, लेकिन इसमें डिवाइड के फॉर्म पे, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे वो डिवाइड के फॉर्म पे हो। तो हम इसको क्या लिखते हैं, a पावर m बाई b पावर m। जब भी कॉमन पावर होता है वो दोनों के लिए होता है, भले वो डिवाइड के फॉर्म पे, तब भी मैं ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इससे हम एक और चीज लिख सकते हैं। देखो, जिस तरह तुमको सिखाए ना कि पावर में अगर माइनस साइन है तो माइनस को अगर प्लस करना है तो बेस को रिवर्स। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी तुम्हारे सामने हो सकता है जहां पर पावर प्लस में है, लेकिन तुमको ऑप्शन वाइज करने के लिए, ऑप्शन को मैच करने के लिए तुमको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरह माइनस अगर पावर में है, प्लस करने के लिए बेस को रिवर्स करते हैं, वैसे अगर पावर में प्लस है, उसको अगर माइनस करना है तो अगेन बेस को रिवर्स करना होता है। जैसे जैसे ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a पावर m इंटू 1/b पावर m। अब मान लो हमको यहां पर इसमें ना पावर माइनस चाहिए, तो अगर पावर माइनस चाहिए तो बेस को क्या करना होगा, रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो बी ऊपर ऊपर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, a पावर m इंटू बी पावर माइनस m हो जाएगा। पहले b नीचे था, तो पावर में अगर माइनस चाहिए तो b को ऊपर लाना होगा। b अगर ऊपर होता
और अगर माइनस चाहिए तो बी को नीचे लाना पड़ता। सिंपल है ना, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, राइट। सिमिलरली a टू द पावर 1 बाई m है, जब भी 1 बाई समथिंग के फॉर्म पे होगा ना, इसका मतलब होता है mth रूट ऑफ a। 1 बाई समथिंग, अगर 1 बाई m 1 बाई n कुछ भी लिखा हुआ है, अगर 1 बाई n होता तो nth रूट बोलते किसका, a का। 1 बाई m है तो mth रूट बोलेंगे किसका, a का। 1 बाई वेरिएबल के फॉर्म पे अगर आएगा तो उतना का रूट हो गया। जैसे यहां क्या लिखा हुआ देखो, a टू द पावर m ब्रैकेट पावर n टू द पावर p। अगेन देखो थ्रू आउट ब्रैकेट का काम चल रहा है, और मैंने क्या बोला था कि अगर ब्रैकेट दिया रहे और पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये क्या होगा, a टू द पावर m इंटू n इंटू p। क्लियर। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा हो देखो, a टू द पावर m बाई n। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m एंड टू द पावर 1 बाई n, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ऑब्वियसली जब ब्रैकेट टू द पावर मल्टीप्लाई होता है m इंटू 1 बाई n करेंगे तो m बाई n ही तो आएगा। और मैंने एक बार बताया था, अगर 1 बाई कुछ की फॉर्म पे लिखा हुआ मतलब उतना रूट हो गया। 1 बाई n का मतलब क्या, nth रूट ना, इसका nth रूट जो यहां अंदर लिखा हुआ है, मतलब a पावर m का, a पावर m का। a टू द पावर अगर m बाई n की फॉर्म पे है तो हम उसको बोल सकते हैं nth रूट ऑफ a पावर m। कैसे आया, ये समझ में आया पक्का? जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ, इफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y, मतलब LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। और यहां देखो बेस देखो इक्वल है, अगर बेस इक्वल और LHS इक्वल टू RHS है तो ऑब्वियसली पावर इज आल्सो इक्वल। ठीक है। सिमिलरली इफ a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m, यहां क्या LHS इक्वल टू RHS, तो पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो बेस को भी सेम बोल देंगे। एक और प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, क्या, एनीथिंग पावर जीरो, a टू द पावर जीरो, एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, 1। और एनीथिंग पावर 1 क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। 5 पावर 1, 2 पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। 5 पावर 1 क्या होगा, 5 ही होगा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़े, पहला प्रॉपर्टी था कि अगर बेस सेम है मल्टीप्लाइड है पावर ऐड होगा, बेस सेम है डिवाइड है पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर अगर ब्रैकेट्स में दिया रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में अगर माइनस रहेगा तो बेस को रिवर्स कर दो तो माइनस साइन हट जाएगा। या अगर पावर में क्या है, जैसे इसका ऐसे देखो, इस तरह से उल्टा भी देखोगे तो ऐसे देखो, यहाँ पावर में पॉजिटिव है, अगर माइनस करना है तो एक ऊपर लाना होगा, इसलिए पावर माइनस है। अच्छा कॉमन पावर है तो पावर दोनों के लिए है, यहां भी सेम चीज। 1 बाई m के फॉर्म पे रहेगा मतलब mth रूट, वो पावर ब्रैकेट रहेगा मल्टीप्लाई होगा, पता ही है। a टू द पावर m बाई n अगर है तो जो पावर में जो डिनोमिनेटर है उतना रूट निकालना है, किसका, a पावर m का। इफ बेस इज सेम पावर इज सेम, इफ पावर इज सेम बेस इज सेम। एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, 1, और एनीथिंग पावर 1 क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। क्लियर। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, इजी प्रॉपर्टीज थे, और हम लोग को इसके ऊपर क्वेश्चन देखना है। 1 मिनट के लिए आप गो थ्रू करिए प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज को 1 मिनट के लिए गो थ्रू कर लो फटाफट। आई थिंक डन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से अपने आप रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर -1, इसका वैल्यू निकालना है x इक्वल टू 4। अगर x का वैल्यू क्या है, 4 है, x की जगह 4 पुट कर देते हैं। 2 इंटू 4 टू द पावर हाफ इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर -1, सही है। टू इंटू 4 टू द पावर हाफ, अच्छा 4 को हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, टू द पावर हाफ इंटू 3 इंटू, अच्छा आप जानते हैं पावर में अगर माइनस होता है तो रिवर्स करना होता है, बेस में 4 है,
पावर माइनस हटाना क्या करना, रिवर्स करना होगा। 4 का रिवर्स क्या होगा, 1/4। तब पावर में क्या आ जाएगा, ओनली 1, माइनस हट जाएगा। तो बाय दैट लॉजिक क्या हो गया, 2 इंटू, नाउ अब जानते हैं अगर ब्रैकेट रहता है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू अगेन 2 है, और यहाँ क्या है 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 1/4 टू द पावर 1। एनीथिंग पावर 1 क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ। 2 इंटू ये 2 और 2 कैंसिल, तो 2 पावर 1, 2 पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, इंटू 3 इंटू 1/4। आंसर क्या आ गया, 3। आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर है, चेक कर लेंगे फटाफट। डन। आई होप अब साथ साथ लिख रहे। यस बच्चा लोग, चले आगे। ओके चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 6 इंटू, क्वेश्चन है 6 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर सी क्यूब बाई 2 ए स्क्वायर बी और सी पावर 8। अच्छा, इसको अलग अलग कर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6/2 इंटू ए बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई बी इंटू सी क्यूब बाई सी 8, ऐसा अलग अलग कर ही सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। ऑब्वियसली अब एक ही करते हैं, 6/2 कितना होता है, 3 होता है ना। देखो बेस सेम है, अच्छा यहाँ पर पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। कोई भी नंबर के पावर में अगर कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। देखो बेस सेम है और डिवाइड है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट a टू द पावर 1 - 2 इंटू, देखो b और b, अच्छा यहाँ पावर में कुछ नहीं तो 1 है, अगेन पावर सब्ट्रैक्ट 2 - 1 इंटू c टू द पावर 3 - 8। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 इंटू a टू द पावर -1 b टू द पावर 1 इंटू c टू द पावर -5। अच्छा आप जानते हैं एक चीज है, पावर में अगर माइनस होता है उसको हटाने के लिए रिवर्स, रिवर्स में a अगर ऊपर में है तो a अब नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a पावर 1 इंटू b पावर 1 है तो खाली b ऊपर में लिखेंगे, माइनस थोड़ी है, और c के पावर में माइनस है, हटाने माइनस को हटाने के लिए रिवर्स, तो c नीचे आ जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा 5। अल्टीमेटली क्या हो गया आंसर, 3b बाई a पावर 1 इज a ओनली, a इंटू c पावर 5 हो गया, ये हो गया आंसर। आंसर हो गया 3b बाई a इंटू c पावर 5। चेक करेंगे, यस सर नो राधा जी, चले आगे। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128। अब क्यूब रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 128 टू द पावर 1/3, क्योंकि आप जानते हैं पावर में अगर 1/n होता तब उसको nth रूट बोलते हैं, तो अगर 3 का रूट है पावर 1/3 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 5th रूट है मतलब 512 टू द पावर 1/5 हो जाएगा। देखो सॉल्व करने के लिए बेस सेम होना जरूरी है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा 64 है, 128 है, 512 है, तब 2 के पावर में आता है, तब 2 के पावर में आता है कि नहीं। तो 64 क्या होता है, 2 पावर 6 होता है, इंटू 128 क्या होता है, 2 पावर 7, और इसकी पावर 1/3 है, एंड बाई 512 क्या हो गया, 2 पावर 9 है, तो पावर क्या है 1/5। अल्टीमेटली क्या हो गया ये 2 पावर 6 इंटू 2 पावर, नाउ ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये 7/3 बाई 2 टू द पावर
9 इंटू 1/5 क्या होगा? 9/5। देखो तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस, ऊपर में दोनों का बेस भी सेम है और नीचे वाले का बेस भी सेम है। तब तो क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ एक बार 2 लिखो और ऊपर में जो जो है पावर उसको ऐड करो और जो नीचे में है वो माइनस कर लो, क्योंकि डिवाइड में माइनस करते हैं ना। ये क्या होगा? 6 प्लस 7/3 माइनस 9/5। सही बोल रहे हैं? यस और नो? सब में बेस सेम है ना, ऊपर का पावर ऐड होता है और नीचे वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, बट इसको भी सॉल्व करना होगा। तो 2 टू द पावर 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 15 इंटू 6 90, 15/3 5 इंटू 7 35 माइनस 27। तो ये क्या आ गया? 2 टू द पावर 98/15। अब जानते हैं जब भी समथिंग टू द पावर m बाई n के फॉर्म पे होता है तो nth रूट निकालते हैं। मतलब नीचे क्या 15 है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया 15th रूट किसका? 2 पावर 98 का। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है ना ऑप्शन आपको कैसे देगा, ऑप्शन कैसे देगा वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है का? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आप। पॉइंट नंबर 40 क्या लिखा हुआ है? 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 बाई एक्स टू द पावर -1/3। अब ये 4 को हम अलग ही मान लो, तब तो x और x बेस सेम और डिवाइड है, पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। x टू द पावर -1 में से माइनस क्या करना है? -1/3। -1 सब्ट्रैक्ट करना है -1/3, मतलब ये क्या हो गया? 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 प्लस 1/3। इसका मतलब ये 4 इंटू पावर क्या होगा? अगर 3 एलसीएम ले लेंगे -3 प्लस 1, 4 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो गया? -2/3। अच्छा, पावर से अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं, पावर से अगर माइनस हटाना चाहते हैं बेस को रिवर्स, एक्स को रिवर्स करेंगे, एक्स नीचे आ जाएगा टू द पावर 2/3, है कि नहीं? इसको तुम अगर रूट के फॉर्म पे लिखना चाहता है तो पावर में m बाई n के nth रूट करते हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट किसका? एक्स स्क्वायर का। अब डिपेंड करता है ऑप्शन तुमको कैसे दिया रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 100% क्लियर है? ओके, तो अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर कौन सा है ये? 41। 2 इंटू 8 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू a पावर -7/3 बाई 9 इंटू a पावर -5/3 इंटू a टू द पावर 3/2। नाउ अगर हम इसमें 2 और 9 को अलग कर दिए पहले, ठीक है, अब बाकी तो क्या है? a टू द पावर हाफ इंटू a टू द पावर 2/3 इंटू a टू द पावर -7/3 डिवाइड बाई a टू द पावर -5/3 इंटू a टू द पावर 3/2। अगर तुम देख रहे हो थ्रू आउट बेस सेम है, दैट इज a, तब तो जो जो ऊपर में उसका पावर ऐड होगा और जो जो नीचे में उसका पावर क्या करना है? माइनस करना। 2/9 इंटू ए टू द पावर जो जो ऊपर में ऐड करना, मतलब 1/2 प्लस 2/3 -7/3। नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस किसको कर रहे हैं? -5/3 को, और माइनस किसको करना है? 3/2। करेक्ट? तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 2/9 ए टू द पावर 1/2 प्लस 2/3 7/3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3 -3/2।
यहां से क्या होगा 2/9 a टू द पावर 2 और 3 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम क्या होगा 6। 6/2 कितना होता है 3। 3 into 1 is 3। 6/3 2 into 2 4। 6/3 2 minus 14। 6/3 2 into 5 10। 6/2 3 into 3 मतलब, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आया 2/9 a टू द पावर 3 plus 4 7। 7 minus 14 minus 7 minus 7 plus 10 3। 3 minus 9 minus 6 -6/6। अल्टीमेटली 2/9 a टू द पावर -1। अच्छा 2/9 a टू द पावर -1 है, माइनस अगर है तो नीचे लाना होगा a को। a को कहां लाना होगा नीचे लाना होगा। a को नीचे लाना होगा, ठीक है। तो 1/a कर दो, पावर 1 है ना। अच्छा क्वेश्चन बोला था a इक्वल टू क्या पुट करना है 4 पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां से 2/9 तो है ही, इंटू 1/a पावर 1 था, a का वैल्यू 4 पुट करने बोला। 4 पावर 1 तो 4 ही होता है। 2 और 4 कट के 2 हो गया, तो आंसर आ गया 1/18। आंसर आ गया 1/18। कंप्लीट करेंगे प्लीज, क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। डन। इज एवरीवन डन? नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखो थ्रू आउट बेस सेम है, तो सिंपल है ना। जो जो ऊपर में पावर में वो ऐड होगा, प्लस n प्लस p, और माइनस करेंगे जो नीचे में पावर में है, दैट इज x। क्या आंसर, राइट? यस और नो? ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाते हैं। यहां पर क्या है, अगला क्वेश्चन 6th रूट है, तो अगर 6th रूट है उसको हम पावर 1/6 कर सकते हैं। मतलब a टू द पावर क्या हो गया 4b इंटू एक्स टू द पावर क्या हो गया 6 इंटू a टू द पावर क्या हो गया 2/3। यहाँ पे एक ब्रैकेट है, a टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1। इसके पावर में क्या b है, इसके पावर में b, इस पूरे ब्रैकेट है ना, ये पूरे के पावर में क्या आ जाएगा 6। करेक्ट। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे, a टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू, हम एक चीज पढ़े थे हम लोग, इसे अगर कॉमन पावर है तो पावर दोनों के लिए, मतलब a टू द पावर 2/3 जो है उसके पावर में भी b आएगा, और x पावर -1 जो उसके पावर में भी b आएगा, एंड होल टू द पावर क्या है 1/6। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया a टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू, अब क्या है a टू द पावर, देखो 2/3 और b ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होगा 2b/3 हो जाएगा, राइट, इंटू एक्स टू द पावर -1 इंटू b क्या होगा -b हो जाएगा, इस पूरे के पावर में 1/6। अब देखो ये दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म पे पावर ऐड होगा, मतलब a टू द पावर क्या हो जाएगा 4b में ऐड हो जाएगा 2b/3, ठीक है। और x भी देखो इन दोनों में पावर ऐड होगा 6, और 6 माइनस b है, इस पूरे के पावर में 1/6, इस पूरे के पावर में क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। राइट। अब यहां से क्या कर सकते हैं, हाँ तुम यहां बोल सकता है कि सर ए को फॉर्म सॉल्व कर लेते, ए को थोड़ा सॉल्व कर लेते,
क्या होगा, एलसीएम 3 ले लो, तो 3 इंटू 4 भी क्या होगा 12b प्लस 2b इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा 6 माइनस बी, इस पूरे के पावर में 1/6। ठीक है, तो बाय दैट लॉजिक ये क्या हो गया 8 टू द पावर 14b/3, 14b बाई इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस बी होल टू द पावर 1/6। यहां से क्या हो गया 8 टू द पावर 14b/3 है। अच्छा, दोनों के पावर 1/6 है, मतलब इसके पावर में भी 1/6 आएगा, और एक्स टू द पावर 6 माइनस बी है, उसके पावर में भी 1/6 है। अल्टीमेटली क्या हुआ 8 टू द पावर 14b/3 इंटू 1/6, एक्स टू द पावर 6 माइनस बी इंटू 1/6 है, तो यहाँ बाई 6 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 टू द पावर 7b/9 तो एक्स टू द पावर 6 माइनस b/b। कंप्लीट करेंगे प्लीज, डू कंप्लीट इट फास्ट। ओके, तो आई होप सबका हो गया होगा। यस, ओके। नाउ जैसे यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है, जब भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस की फॉर्म पे दे, हमेशा बेस ट्राई करो सेम है। जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में बेस में 3 है, तो तुमको भी यहाँ पर 3 के फॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे √9 कैलकुलेटर में चेक करो, 9 का रूट 3 ही होता है। कैलकुलेटर में अगर हम 9 लिख के रूट प्रेस कर देंगे, चेक करो, देखो 3 आ रहा है ना, ऑलरेडी 3 हो गई। 3 टू द पावर 7 इंटू √3। आप जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 होता है। देखिए, जब पावर में 1/n होता है तभी nth रूट आता है। अगर यहाँ 2 है तो √3 को हम क्या बोलेंगे 3 पावर 1/2, क्योंकि 1/n के अगर फॉर्म है तभी तो nth रूट हुआ ना। टू द पावर -5 इक्वल टू 3 पावर, तो 3 टू द पावर यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, इंटू 3 टू द पावर मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू -5 इज -5/2 इक्वल टू 3 टू द पावर के। तो यहाँ से क्या हो गया 3 टू द पावर 7 इंटू 3 पावर -5/2 कैलकुलेटर में करेंगे तो -2.5 आएगा, चेक कर लो, है कि नहीं, इक्वल टू 3 पावर के। जब बेस से मतलब पावर ऐड होता है तो 3 टू द पावर 7 में ऐड होगा -2/5 इक्वल टू 3 पावर के। 7 में से 2.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 4.5 आएगा इक्वल टू 3 पावर के, है कि नहीं। 7 माइनस 2.5 कितना होता है 4.5, तो 3 पावर के इक्वल टू 3 पावर 4.5। व्हेन बेस इज सेम पावर इज सेम, यहां से क्या बोलेंगे k इक्वल टू 4.5।
अब चाहे तुम 4.5 बोल या 9/2 बोल, बात एक ही होता है। 4.5 बोल या 9/2 बोल, बात एक ही होता है। 9/2 4.5 ही तो, ठीक है। ऑप्शन में 4.5 की जगह 9/2 भी हो सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 to the power 5 बाई 2 to the power 5। ना कुछ लोग बोलेंगे तो क्या बात करें, जो ऊपर लिखे अगर वही नीचे लिखेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। अगर सेम चीज होता है, डिवाइड कर दो, आंसर 1 होता है। हम बोले ये तो ठीक है, लेकिन हम तुमको कुछ और बताना चाह रहे हैं। क्या? एक्चुअली बात समझो, अगर हम 2 power 5 बाई 2 power 5 लिख रहे हैं, देखो बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है बीच में, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 - 5, है कि नहीं। तभी क्या बन जाएगा, 2 to the power 0। और तुम बोल रहे हैं एज दोनों सेम है उसका वैल्यू 1 होगा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं 2 power 0 1 होगा। ये तो हम पहले ही बोले थे, क्या बोले थे, एनी नंबर अगर पावर में 0 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। मैं बस इस चीज को प्रूव कर रहा था यहाँ पे, और कुछ नहीं। हम लोग जानते हैं 2 power 5 बाई 2 power 5 1 होता है, लेकिन फॉर्मुला वाइज जाएंगे, बेस सेम है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 - 5 2 power 0, और आप आंसर बोल रहे हैं इसका 1 होगा, क्योंकि दोनों सेम। इसलिए एनीथिंग पावर 0 क्या हो गया, ठीक है। एनीथिंग पावर 0 1 क्यों होता, समझ आया। अब 46, देखिए यहाँ पर पूरे की पावर में 1/4 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं जब कॉमन पावर होता है, पावर दोनों के लिए होता है, मतलब ऊपर में जो 81 x⁴ है उस पे पावर 1/4 है, और नीचे जो y पावर -8 है उसके पावर में भी क्या है, 1/4। अच्छा, और थोड़ा ब्रेक करने में क्या, यहाँ पर भी देखो दो चीज, एक है 81 और एक है x⁴, और उस पूरे पे पावर 1/4 है, मतलब 81 के ऊपर 1/4 है, और x⁴ के ऊपर भी क्या है, 1/4, और नीचे तो y पावर -8 के ऊपर 1/4 तो है ही। अच्छा, अब देखो 81 को हम 3 power 4 लिख सकते हैं क्या, चेक करो। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके चेक करो 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 9 23 81 ही तो आ रहा है। इसके पावर में क्या है, 1/4 है, इंटू x⁴ बाई y पावर -8 और अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट तो पावर मल्टीप्लाई होता, 3 टू पावर क्या होगा, 4 इंटू 1/4 इंटू x⁴ क्या है, 4 इंटू अगेन 1/4, और नीचे में y⁴ -8 है इंटू 1/4। ये 4 और 4 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल, ये 4 और -8 करके -2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ फाइनली क्या हुआ, यहाँ फाइनली क्या बचा, 3 पावर क्या बच रहा है, 1 इंटू एक्स पावर 1, और यहाँ पर y पावर -2। 3 पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, x पावर 1 x होता है, y क्या है, y पावर -2। मान लो हमको पावर में से माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए y को रिवर्स करना होगा, y अभी नीचे है तो y ऊपर आ जाएगा, y ऊपर आ जाएगा तो खाली स्क्वायर आएगा, माइनस नहीं। आंसर क्या हो गया, 3xy²। कंप्लीट करेंगे इसको, 3xy² को कंप्लीट करेंगे, प्लीज डू इट। डन।
ओके, तो आगे चलते हैं। अब अगली क्वेश्चन की तरफ आ रहे अपने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब होल का स्क्वायर। अब जानते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जब भी ऐसा आता है, ब्रैकेट क्या होता है, मतलब ब्रैकेट अगर है पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, इंटू 4 टू द पावर 2 इंटू 3 भी क्या होगा 6, 5 टू द पावर 3 इंटू 2 भी क्या होगा 6, बाई 3 टू द पावर 2 इंटू 3 6, 4 टू द पावर 3 इंटू 2 6, 5 टू द पावर 2 इंटू 3 भी कितना होगा 6। कैंसिल कैंसिल सीरीज, क्लियर, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, एकदम इजी। अब यहां देखो बेस क्या है, सेम है, और मल्टीप्लाइड पावर क्या होगा, ऐड होगा, y टू द पावर क्या होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए कौन, बी माइनस बी कौन, माइनस सी प्लस सी कौन, क्या बच गया, y पावर क्या है 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन, हमेशा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, नाउ यहां पर ध्यान दो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 माइनस एक्स होल पावर -1 है, पावर से अगर माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस को रिवर्स करना होगा, रिवर्स करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पावर में क्या आएगा 1 आएगा, होल टू पावर -1/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 दैट नंबर इटसेल्फ, होल टू द पावर, यहाँ पर कितना है -1 है, पूरे पे -1। नाउ इन दैट केस यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 क्लोज -1। करेक्ट, और इस पूरे पे पावर -1/2। फिर क्या होगा, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये 1 और -1 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में क्या है -1, पावर में -1। अच्छा ये माइनस साइन को तो बाहर ला ही सकते हैं ब्रैकेट से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 1, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। अब अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में -1 टू दी पावर माइनस, ठीक है, टू दी पावर माइनस, राइट। तो इन दैट केस अब पावर में -1 है, क्या करना होगा, रिवर्स, माइनस हटाने के लिए रिवर्स करना होगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और अब माइनस के लिए हट जाएगा, पावर 1 आ जाएगा टू दी पावर माइनस। पावर 1 का कोई महत्व नहीं है, 1 प्लस क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स,
टू द पावर माइनस, यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन, तो ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। पावर से माइनस को हटाना है तो रिवर्स करना होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखने का कोई सेंस नहीं, टू द पावर माइनस हाफ, 2 और 2 कैंसिल, तो एक्स पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाई एक्स। यहां अगर विजिबिलिटी प्रॉब्लम है कंप्लीट कर लो। डू कंप्लीट इट। चले आगे। ओके, नाउ यहां पे जो क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर n माइनस 1 बाई n एंड टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने सिंपल है ना, तब पावर ब्रैकेट में दिया हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर खाली n इंटू क्या होगा n माइनस 1 बाई n इंटू क्या होगा 1 बाई n प्लस 1 होगा। दैट मीन्स x टू द पावर क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई n में के लिए हम n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1 और इंटू क्या होगा 1 बाई n प्लस, तो यहां से n और n कैंसिल। अच्छा एक बात बताओ, x टू द पावर क्या अब है n स्क्वायर माइनस 1 है, n स्क्वायर माइनस 1 का n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं, तो n माइनस 1 n प्लस 1 क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, और इंटू क्या है 1 बाई n प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर हो गया x टू द पावर n माइनस, वेरी इजी। ठीक है, इज फाइन। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखो क्या है, इफ a टू द पावर x इक्वल टू b and b to the power y equal to c and c power z equal to a, then x into y into z equal to, ठीक है, then x into y into z equal to, ये सॉल्व करना, इसको कैसे कर सकते हैं, हमको दिया हुआ a to the power x equal to b, ठीक है ना। अच्छा a का वैल्यू दिया हुआ देखें यहाँ पर c पावर z इक्वल टू a बोल रहा है ना, मतलब a का वैल्यू क्या है c पावर z, a टू a के बदले हम लिख दे रहे हैं c पावर z एंड टू द पावर x, बात को समझो वापस समझा रहे हैं, यहाँ पर क्या a टू द पावर x है ना, a के बदले हम c पावर z भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू c पावर z इक्वल टू b, यहां से क्या हो गया c टू द पावर x z इक्वल टू b ना, c का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ b पावर y, तो c के बदले में लिख देते हैं b पावर y, c के बदले क्या लिख रहे हैं b पावर y टू द पावर क्या x z इक्वल टू b, b मतलब कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो ये b पावर क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x y z आएगा ना इक्वल टू b पावर 1,
व्हेन बेस इज सेम पावर इज सेम, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या आ गया 1। क्वेश्चन वही पूछा था, x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है लॉग से भी सॉल्व हो सकता है, तो जो लोग को लॉग आता है लॉग से भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे a पावर x इक्वल टू b है, राइट, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करोगे तो लॉग ऑफ a पावर x इक्वल टू लॉग b, मतलब x log a इक्वल टू log b, x इक्वल टू क्या होगा log b बाय log a। वैसे y का वैल्यू आएगा, वैसे z का वैल्यू आएगा, इसमें पुट कर दोगे तब भी आंसर 1 आएगा। एज हम लॉग बताए नहीं अभी तक, इसलिए हम लॉग से सॉल्व करके नहीं दिखा रहे, और जिनको लॉग आता है मैंने एक हिंट दे दी ताकि आप खुद से भी करोगे तो आपको समझ में आ जाए। वन लास्ट क्वेश्चन टू वाइंड अप इंडिसेस। इस क्वेश्चन के साथ हम इंडिसेस कंप्लीट कर लेंगे। देखो, बेस सेम है, डिवाइड है, पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट, x टू द पावर क्या हो जाएगा a माइनस बी, एंड टू द पावर क्या है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू, अगेन बेस सेम है और डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट होगा तो x टू द पावर b माइनस सी टू द पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इंटू, अगेन बेस सेम है, x टू द पावर c माइनस ए टू द पावर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x टू द पावर क्या होगा b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इंटू x टू द पावर क्या है c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस। ना अभी जानते हैं बेस सेम है तीनों में और मल्टीप्लाई पावर ऐड होगा, तो x टू द पावर क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी। ठीक है ना, यहां से के बाद सॉल्व आप तभी कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है बचपन का। बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। देखो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में है यही वही लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, यहां पे देखो सेम चीज है, ए के जगह यहां बी और बी के जगह सी, देखो थ्रू आउट वही है। अरे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या होगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, वही तो दिया हुआ है। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एंड सिमिलर देखो सेम पैटर्न में यहां ये लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया सी क्यूब माइनस ए। समझ में आया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब गॉन, दिस गॉन, दिस गॉन, द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1। बचपन में हम जितना फॉर्मूला पढ़े थे ना ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इंडिसेस में बचपन के सारे फॉर्मूलाज काम आते हैं। तो आई होप इंडिसेस का हम लोग आज जो प्रैक्टिस किए वो आपको एकदम क्लियर होगा और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो और आप पूरा नोट किए हैं, आप पूरा सॉल्व मेरे साथ साथ किए, तभी आपका रियल प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो होप टू मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम लोग लॉगरिथम का डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे हम लोग लॉगरिथम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए
Stay tuned with our channel, that is Mittal Commerce Classes. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.